हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। नोवेल वर्ल्ड की दुनिया में पिछला एपिसोड सत्यम के आने से खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड में चाचा हाची की चाल और इशारे इशिका को गहरी सोच में भी डाल चुकी थी। अब आगे जब इशिका ने सत्यम दरवाजे पर खड़ा हुआ पाया तो हैरान रह गई। उस पर देव की तीखी नजरें भी उसी पर टिक गई। जब सत्यम अंदर आया तो एक बार फिर देव और सत्यम की नजरें भिड़ी, जिसको देखकर ऐसा लग रहा था मानो दो शेरों के बीच घमासान युद्ध मचा हो। पर इशिका उन दोनों को नजरअंदाज करती हुई आराम से सोफे पर बैठकर शो का मजा लेने लगी। तुम यहाँ क्यों आए हो? देव ने गुस्से से कहा तो सत्यम ने भी उसे कहा, क्या यही सवाल मैं तुमसे पूछ सकता हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं, देव ने कहा तो सत्यम ने भी मुंह फेर लिया। अरे लेकिन मैंने तुमसे पहले पूछा था, देव ने सत्यम से कहा तो उसने कुछ नहीं कहा, बस ठंडे आंखों से घूरता हुआ इशिका के पास पहुंच गया। जिया, ये नोट्स लो, सिंधे सर ने भिजवाया है। सत्यम ने इशिका को नोट्स देते हुए कहा तो इशिका ने हाँ में सिर हिला दिया। तुम उतनी दूर से सिर्फ मुझे नोट्स देने आए थे? इशिका ने पूछा तो उसने हाँ में सिर हिला दिया। वैसे बेटा, तुम क्या जिया के क्लासमेट हो? वैजयंती देवी ने आते हुए कहा तो सत्यम ने हाँ में जवाब दिया। उसने बताया कि उसको जिया की पढ़ाई की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये सुनकर तो देव जलन से तिलमिला उठा। क्या बकवास है यह? इसकी मदद तो मैं भी कर सकता हूँ। तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है इसलिए यहाँ से चले जाओ, देव ने कहा तो सत्यम ने उसे घूर कर देखा। देव, तुम मुझसे कैसे बात कर रहे हो? दादी सच ही कहती हैं, तुम बिल्कुल नमूने की तरह हो, सबसे अलग, जो दूसरों को बिन वजह परेशान करते हैं, विधि ने कहा तो देव की आंखें फैल गई। क्या दादी मुझे नमूना कहती हैं? देव ने पूछा तो तीनों ने हाँ में सिर हिला दिया, जिससे तो देव बेचारा सा बन गया। ये दादी भी ना हमेशा नए नए शब्द करती है, मुझे कोई अच्छा नाम नहीं दे सकती थी क्या? देव ने कहा तो वैजयंती देवी ने उसे तसल्ली दी। नहीं देव, उनका वो मतलब नहीं था, ये सभी तुम्हारे साथ मजाक कर रहे हैं, वैजयंती देवी ने कहा। थैंक यू आंटी, मुझे कंफर्ट फील करने के लिए। और तुम, उसने सत्यम को उंगली दिखाते हुए कहा, आगे से यहाँ दिख मत जाना। इतना कहते हुए वो पैर पटकता हुआ चला गया। इशिका सत्यम को बाहर तक छोड़ने आई। उसने सत्यम की ओर देखा और नोटिस किया कि वो कितना हैंडसम लग रहा था। उसके मुंह से अपने आप तारीफ के बोल फूटने लगे, मगर उसने खुद को संभाल लिया। ये मैं क्या कर रही हूँ, उसने मन में कहा। तो ठीक है, तुम आराम करो, मैं चलता हूँ। मौका मिले तो कभी साथ में कॉफ़ी पियेंगे, सत्यम ने इशिका से कहा तो उसने हाँ में सिर हिला दिया और उसे बाय किया। मगर थोड़ी देर बाद उसे एहसास हुआ कि उसने उसे कॉफ़ी पीने के लिए हाँ कर दिया, मगर अब कुछ नहीं हो सकता था। सत्यम ने पीछे मुड़कर मुस्कुराकर उसे देखा और फिर चला गया। इशिका ने गहरी सांस ली, लेकिन तभी पीछे से विधि आ गई और पूछने लगी, यह लड़का कब से तुम्हारे साथ है? दीदी, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो बस नोट्स देने आया था और कुछ नहीं, इशिका ने कहा। इतनी दूर से नोट्स दे आया और घर भी ढूंढ लिया, और तो पीछे पलट पलट मुस्कुरा रहा था। ऐसा तो सिर्फ आशिक करते हैं, विधि ने मुस्कुराकर कहा। ओ हो दीदी, ये कुछ ज्यादा हो गया है, इशिका ने कहा और अंदर आ गई। वह कमरे में आराम से सो रही थी कि फिर एक बार उसे हॉस्पिटल का सपना आया। वह डर कांप उठी क्योंकि इस बार सपनों में दिखने वाली लड़की सफ़ेद कफन से ढंकी हुई थी और उसके आसपास रोने वालों की भीड़ लगी है। वह चौंक कर उठ बैठी। उसकी सांसें गहरी और तेज थी। उसे पसीना छूट रहा था। मैं इतनी उलझन में क्यों हूँ? और ये कौन लड़की है जो मेरे सपने में मर गई? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उसने मन ही मन ठाना था कि इसका पता वो जरूर लगाएंगी। उसका सबसे पहला काम नोवेल को दिशा देना था। नोवेल उस दिन से बिगड़ गया था जब श्रावणी की जगह इशिका को पैर में चोट लगी थी। उसने महसूस किया कि अचानक सत्यम और जिया उसके प्यार में पड़ चुके हैं और उसका ख्याल रख रहे हैं। दोस्तों, यहीं से साफ जाहिर हो रहा था कि इस नोवेल की मैन कैरेक्टर श्रावणी से जिया में शिफ्ट हो गई है। अब नोवेल की हीरोइन श्रावणी नहीं बल्कि इशिका है। इशिका को भी थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा था। कहानी का रुख बार बार बदलना भी जाहिर था, क्योंकि कैरेक्टर अपनी पोजीशन बदल रहे थे। इस तरह अब इशिका ने पहला राज खोल लिया था, बस उसे स्टोरी को आगे बढ़ाना था। उसने याद किया कि जब श्रावणी के पैर में चोट लगी थी तब श्रावणी दर्द के बावजूद कॉलेज जाती थी, जहां सत्यम उसका पूरा ख्याल रखता था। उसने तय किया कि कुछ भी हो जाए उसे कॉलेज जाना ही होगा। आखिर आगे के सीन उसे पूरे जो करने हैं। और ये सुबह इशिका कॉलेज पहुंची। कॉलेज में कदम रखते ही सभी उसे देखने लगे। कुछ लड़कियां आपस में फुसफुसाने लगी, देखो, इसका पैर ठीक नहीं हुआ, फिर भी कॉलेज आ गई। लगता है सत्यम के बिना इसका मन नहीं लगता। पहले तो यह सबसे बहुत बुरा बर्ताव करती थी, लेकिन आजकल किसी को भी परेशान नहीं कर रही है, एक लड़की ने कहा। जिस पर इशिका ने उसे देखा तो वह सिर झुकाकर वहां से चली गई। इशिका ने नोटिस किया कि डायलॉग अपने अपने जगह वापस आ रहे हैं, मगर पूरी तरह नहीं। लेकिन उसके लिए ये कुछ नहीं से बेहतर था। तभी सामने से सत्यम को आते हुए देखा। जिया, कैसी हो? तुम कॉलेज क्यों चली आई? अभी तो तुम्हारे छुट्टी के दिन खत्म हुए, सत्यम ने कहा। अब मैं ठीक हूं, घर पर बोर हो रही थी इसलिए कॉलेज आना ही बेहतर लगा, इशिका ने कहा तो सत्यम मुस्कुराया। वैसे कल के लिए शुक्रिया, इशिका ने कहा तो सत्यम फिर मुस्कुराया। शुक्रिया से काम नहीं चलेगा,
कॉफी पिलानी पड़ेगी, सत्यम ने कहा तो इशिका ने भी हाँ में सिर हिला दिया। दूर खड़ा देव ये सब देख रहा था। उसके चेहरे पर जलन साफ दिखाई दे रही थी। श्रावणी तुरंत उसके पास आई। देखा, मैंने पहले ही कहा था। सत्यम और जिया धीरे धीरे करीब आ रहे हैं। देव कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके मन में बेचैनी बढ़ने लगी। जिया को जब मैंने प्रपोज किया था तब जिया बिल्कुल चुप और अनजान थी, और अब भी वो चुप है और मेरे फीलिंग्स से अनजान होने का दिखावा कर रही हैं, देव ने कहा और उसका चेहरा गुस्से से लाल होने लगा। जिया, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? देव जोर से चिल्लाया, जिस पर इशिका सहित सब उसे देखने लगे। दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं समाप्त होता है। अगर कहानी पसंद आ रही हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक सुनते रहिए और खुश रहिए। बाय बाय।